नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ बुक के संख्या पद्धति के पार्ट 2 में आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए जवाब में लिखेंगे पहले हाँ 0 क्या परिमेय संख्या है, तो पहले लिखेंगे जवाब में हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जैसे क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे 0/1, 0/2, ठीक है, 0/3, 0/4, 0/5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि उसका मान क्या होगा 0, यानी क्या है शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको दो विधि से हल करना सीखेंगे। पहली बात समझिए, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या क्या होती है, अनेक होती है। तो जरूर नहीं कि जो किताब में आंसर रहेगा वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी दो संख्या के बीच परिमेय संख्या क्या होती है, अनंत होगी। ठीक है, अनेक होगी। तो देखिए क्या इसके हल करने की दो विधि है भाई। देखिए पहली विधि, ठीक है, पहली विधि कैसे देखिए, देखिए कितने 3 और 4 के बीच, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3, यहाँ पे लिख लीजिए 4। कितनी संख्या है, 6। तो 1 2 3 4 5 ये 6 हो गया। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्या है, तो 6 से एक ज्यादा, 6 से एक ज्यादा क्या होता है 7। ठीक है, तो 7 का ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे। जैसे 3 है, ठीक है, तो 7 का गुणा ऊपर, 7 का नीचे गुणा। ठीक है, क्योंकि 6 परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि वही 9 संख्या पूछता तो 10 का गुणा करते, एक मतलब एक बढ़ा के। इसमें भी कर लीजिए, 7 का ऊपर 7 का नीचे। ठीक है, 7 लिखे 21/7, 28/7। अब देखिए 21 से ज्यादा क्या होता है, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27। बटा में 7 लगा लीजिए। ठीक है, कामा कर लीजिए, बीच में लगा दीजिए, हो गया 6 परिमेय संख्या है, यानी 22/7 से लेके 27/7 तक। ठीक है, आयसन में कोई दिक्कत। दूसरी विधि देखिए क्या है, दूसरी विधि, देखिए दूसरी विधि में क्या करेंगे, 3 है ना, तो कुछ नहीं ऐसे लिख देना 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। कितनी संख्या है, 6, तो 3.6 हो गया। ये भी आपका हो गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3/5, तो यहाँ पे लगाएंगे 3/5 और 4/5 हो गया। कितनी संख्या है भाई, 5, तो बीच में कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो कितनी संख्याएं पूछा गया है, 5, तो 5 से अधिक क्या आता है 6, तो 6 का गुणा करेंगे। ठीक है, 3/5 गुणे 6/6। ऐसे इधर भी कर लीजिए, 6 × 6। ठीक है, 7 18/30, इसको करिए 24/30। ठीक है, तो 18 से अधिक 19, 20, 21, 22, 23। 1 2 3 4 5 संख्या बटा में 30 कर लीजिए, बटा में 30। ठीक है, कटने लायक है तो आप काट भी सकते हैं। ठीक है, तो काट लीजिए अब इसको। देखिए 19/30 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2/3 हो गया, ये कटेगा 3 से, 3 7 21, 3 9 30, यानी कि 7/10 हो गया।
ये कटेगा 2 से, 11, ये 15 हो गया, यानी 11/15 हो गया। 23/30 ये नहीं कटेगा, आपका हो गया 24/30। ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत? दूसरी विधि, देखिए क्या करना है, दशमलव के रूप में। तो देखिए 3/5 है ना, तो पहले इसको हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे। तो 3/5 का दशमलव रूप क्या होगा, 5 का 5, 5 के 30 हो गया। और 4/5 का दशमलव रूप 0, भाग कर लीजिए, 0.5/8 हो गया। ठीक है, तो कितनी संख्या है, 5 है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख दीजिए 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65 हो गया आपका आंसर, यहां से लेके यहां तक आंसर। ठीक है, एक्शन में चलिए चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण के साथ बताना। पहला सवाल क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो जवाब में लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य। भाई सही बात है, आपको कारण के साथ बताना है, तो क्योंकि प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही डेज है। ठीक है, होती है तथा पूर्ण संख्या क्या होती है, इसमें 0 भी शामिल होता है, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। ठीक है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में 0 भी है, यानी पक्का 1, 2, 3 इसमें आएगा ही, यानी ये सही बात है, सत्य है। ठीक है, इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य बात है, असत्य है। देखिए पूर्णांक इसे ले लीजिए, मान ली, क्योंकि क्यों है भाई, ये भी कारण भी तो बताना, क्योंकि -1, -2, -3, -4 इत्यादि। ठीक है, पूर्णांक होती है, परंतु यह पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हैं लिखेंगे, परंतु यह पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, देखिए माइनस ये सब क्या है, -1, -2 ये क्या पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये असत्य बात है। इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत बात है, तो लिखेंगे असत्य। अब कारण क्यों भाई, तो जैसे परिमेय संख्या मान लीजिए कि, क्योंकि लिख लीजिए पहले, क्योंकि मान लीजिए कुछ सारा परिमेय संख्या, मान लीजिए 2/5, 3/8, 7/10 इत्यादि परिमेय संख्याएं हैं, परंतु पूर्ण संख्याएं नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या है, 2/5, 3/5, 7/10। ठीक है, इसको पी बाई के रूप में लिख सकते हैं हम। ठीक है, परिमेय संख्या, परंतु पूर्ण संख्या ये नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यानी ये असत्य बात है। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य। ठीक है, ऐसा में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।